अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंडियन वुमेन वर्ल्ड कप जीत गई। आप कह रहे थे ये नया दौर शुरू होने वाला है, लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत से तज्जियाकार स्पेशली कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया में हुआ है तो जीतना ही था। इसका क्या मतलब है? मतलब वर्ल्ड कप इंडिया में हो वर्ल्ड रहा कप है। इंडिया में हुआ है तो जीतना ही था। ये मैंने बहुत से देखे, तारीफ कर रहे हैं, बड़े कमेंटेटर भी मैंने पाकिस्तान के देखे, उन्होंने तारीफ की है। बट अब मेरी एक दो नज़र से मेरे भी गुजरे हैं। अगर यार पता नहीं, मैं ना इस थ्योरी को कभी नहीं मानता। ये मेंस में भी कहा जाता है, अब वीमेन में भी कहा जा रहा है। बट अगर ये थ्योरी है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने कराई थी तो हम जीत जाते। हम तो कोई मैच भी नहीं जीत पाए थे। मैं सवाल बताऊं हमारे सही यहाँ क्या है। होता है, देखिए बात सुने। गांव में ना कोई चौधरी का मुंडा अगर काबल निकले आवे या नंबर चंगे आ जाए ना तो कहते ने सिफारिश ला के आया होना है। चौधरी तो मास्टर भी जानता है, हेड मास्टर भी जानता है, या चौधरी का अपना ही कॉलेज है तो तां आ गए ने, ये है। बट रियलिटी आप इस चीज़ों के पीछे भागेंगे ना, फिर आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस चीज़ के पीछे भागेंगे कि यार वो तो बीसीसीआई में है, मैं हम बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं जब चीज़ें होती हैं उस तरह की। मिसाल के तौर पे वेन्यू कौन सा होना है, ज़्यादा इवेंट इंडिया को मिलने हैं, बाकी मामलात के ऊपर वो मिल जाती है। बट क्रिकेट मैच है, इसमें दूसरी टीम भी खेल रही होती है। वो कि अंधी लुल्ली लंगड़ी बहरे तो नहीं होते ना, उनको भी अपना देश का झंडा ऊपर करना होता है। यस। तो ये सब थ्योरी जब खेलने ही तक आते हैं ना। सब खेलने आते हैं, ये थ्योरी जब आप करने लेने आई, अब देखें ये थ्योरी 2023 में भी थी कि जनाब हम कह रहे थे पेट कमर ने तस्वीरें खींच ली ताकि पिच ना बदल दे। और कई बार ये भी बात हुआ कि बॉल के अंदर चिप लग जाती है। कई बार कैसा हुआ कि भाई कई बात हुई, तो फिर वो वर्ल्ड कप तो 2024 T20, वो 23 वाला तो फिर भी वो हार गया थे। 24 वाला तो बगैर हारे जीते। चैंपियंस ट्रॉफी आप मेजबान थे, वो जीते। वो जीते। सो एक चीज़ माननी चाहिए। अब मैं बताऊँ आपको इम्प्रूवमेंट का पहला स्टेप क्या होता है। इम्प्रूवमेंट का पहला स्टेप होता है एडमायर करना, मानना। बिल्कुल। अगर आप नहीं करेंगे, आप इसी चक्कर में रहेंगे कि नहीं यार उनका तो चल रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ, हम जर्नलिस्ट हैं, इवन के इंडियन जर्नलिस्ट मानते हैं कि कई मामलों पर बीसीसीआई खुली बदमाशी करता है। आईसीसी मतलब बीसीसीआई है। बट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना, आप समझ के हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, फर्स्ट किया चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, ऑस्ट्रेलिया कहता है ठीक है इंडिया को फाइनल जाने दो। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हाँ, वेन्यू की जगह या कोई और चीज़, जैसे अब साउथ अफ्रीका फाइनल विमेन पहुंच रही, उनकी भी एक डिफरेंट, वो भी कोई पहली नहीं जीते हुए, उनका भी एक डिफरेंट था। वो भी मेहनत करके आए थे। वो लड़की जो उनकी लॉरा है, उसने बड़ी मेहनत की है। बहुत। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड, मतलब उसका रिकॉर्ड है उनके विमेन वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन करने का। सो वो भी मेहनत करके आई है। लेकिन उनका प्रॉब्लम पता क्या था, क्रिकेटिंग पॉइंट से बात करते हैं, सेमीफाइनल में वही लड़की ने 100 सो किया, किया। फाइनल में भी उसने किया। बिल्कुल। सो उनके दूसरे, अब इंडिया का देखिए, पहले जेमी वो जेमी, ऊपर आई, हाँ। ठीक है, हरमनप्रीत कौर, वो भी उसने भी रन किए थे। स्मृति मंदाना फाइनल में, ठीक, उसने ओपनिंग, मतलब 100+ का आपको ओपनिंग स्टैंड मिल जाता है। शेफाली ने बैटिंग में वो कर दिया। अब वो रावल लड़की इंजर्ड हुई, ये आई, ये तो थी ही नहीं। बट मुझे लगता है कि दीप्ति शर्मा ने जो 2 विकेट्स ली थी डक्सन और लॉरा वोल्वर्ट की, वो शायद एक टर्निंग पॉइंट हुआ था। सो ये कई चीजें मिलकर उसकी टीम को, अगर आप इंडिविजुअल पूछे ना इस पूरे वर्ल्ड कप में किसने मुझे इंस्पायर किया, तो वो लॉरा लड़की है, ठीक है, साउथ अफ्रीका जो कप्तान है। बट अगर ऑन द होल टीम देखें, जिसके अंदर सारे टिक ज्यादा थे, वो इंडिया इंडियन थी। टीम है। बॉलिंग, बैटिंग, ये वो सब। और मुझे एक चीज सबसे अच्छी लगी, पता नहीं लोगों ने नोट की या नहीं नोट की है, जो गोस्वामी जो 255 विकेटें ली हुई है वुमेन क्रिकेट में, सबसे ज्यादा विकेट हैं, वो आई थी, उसके आंखों में आंसू थे। आप इमेजिन करें इस बात को, आप इमेजिन करें इस बात को, एक लड़की जो खेल गई, उसकी कितनी अपने देश के लिए अभी भी इन्वॉल्वमेंट है, कि उसको लगा, उसको ऐसा फील हो रहा होगा, उसकी आंखों में आंसू से मैं रीड कर रहा था कि शायद उसको लगा कि मैंने कोई पौधा लगाया था, वो पौधा आज फल दे रहा है। बिल्कुल। समझ रहे ना आप? रोहित शर्मा भी वो जज्बाती नजर आए हैं। हाँ, रोहित शर्मा भी सच है। हाँ, अगर आप उस चीज पे आते, मैंने कुछ क्रिकेटर्स के ट्वीट वैसे ही रखे हुए थे यार, मैं बड़ा हाँ, मैं मेरे लिए रहा। इस पे बात मैं करने लगी थी कि जिस तरह मेंस का रिएक्शन आता है, जश्न मनाया जाता है, वैसे ज्यादा वुमेन्स का मैं देख रही हूँ जश्न मनाया जा रहा है। मतलब जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने तक ने ट्वीट की है, सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया है, क्रिकेटर्स ने ट्वीट किया है। मतलब हाँ, मैं देख रहा, तमिल एक्टर है वो कर रहे हैं, बॉलीवुड के कर रहे हैं, सियासतदान दूसरी पार्टी के वो भी कर रहे हैं। और अमूमन मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा लोग तनकीद भी करते हैं इंडिया से भी जय शाह के ऊपर। बट इसमें जय शाह की चीज़ को भी तारीफ करें कि विमेन प्रीमियर लीग वो लेके आए, डोमेस्टिक क्रिकेट जो विमेन की थी उसके अंदर चीज़ें बेहतर की, उनके इक्वल राइट्स दिया ना, उनको मैच फीस इक्वल दी है। बाकी उनके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होंगे, उनके इंडिया में भी एशिया है, प्रॉब्लम तो होते ही हैं। बट मैं देख रहा था, बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनका ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा। उन्होंने बोला 1983, जब मैंने आपको रात को बात पहले की थी कि ये इंडिया का एक नए अहद का आगाज हुआ है, ठीक है ना, विमेन क्रिकेट का। बल्कि मेरा मानना है ये एशिया के नए टाइम पीरियड का आगाज है। उसमें उन्होंने कहा 1983 इंस्पायर्ड एन एंटायर जनरेशन टू ड्रीम बिग एंड चेज दोज ड्रीम्स। सही कहा है कि 83 में
जो वर्ल्ड कप जीता उसने इंडिया में एक नई एक बुनियाद रखी थी. टुडे अवर women's cricket team has done something truly special. They have inspired countries, young girls across the country to pick up a bat and ball, take the field and believe they can lift that trophy one day. कि अब नई लड़कियां जो खेल रही होंगी अंडर 12, अंडर 10, वो भी ये सोच रही होंगी कि यार हम भी कल अपने देश के लिए कर सकते हैं. और मैं इस बात में एक और इजाफा कर दूं, ये सचिन तेंदुलकर ने इंडिया का कहा, मैं ये समझता हूँ कि एशिया की लड़कियों में इसका होगा. ठीक है ना, हम भी स्टार बन सकते हैं, कर सकते हैं. ठीक है. युवराज सिंह, अ न्यू era of Indian cricket begins all thanks to the grit and determination and skill of our women in blue. A team built on unbreakable spirit came together to create a moment the world will never forget. They put their bodies on the line for this dream and made sure they saw it. हाँ, तो उसने भी, युवराज सिंह ने भी किया, नरेंद्र मोदी ने किया, उनकी प्रेसिडेंट ने किया, वरुण चक्रवर्ती ने लिखा प्राउड सुपर प्राउड. दैट्स हाउ इट इज डन इन स्टाइल. जश्न का समय हाँ, है मतलब इंडिया में. क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हैं, बाकी सब चीजें हो रही हैं इसके अंदर. और रोहित शर्मा आए हुए थे. सो एक डिफरेंट कलर आया. और ये मैं बताऊं आपको, जीत बहुत एक वो होती, पंप करती है आपको आगे. मैं आपको बताऊं, मैं 2024 वर्ल्ड कप कवर किया था. हमारी टीम तो पहले राउंड से बाहर हो गई थी. आप यकीन माने, जाहिर है आपको अपने देश की याद तब आती है जब कोई जीत मिलती है ना. आपको नहीं मिली, किसी और को मिली ना, आपको उस वक्त अपना देश बड़ा. पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर मुझे फील हुआ थोड़ा सा कि यार हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए. लेकिन अब यकीन मानिए, जब वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया जीता और वो जो रोहित शर्मा ने उनकी टीम ने सेलिब्रेट, उस वक्त फील हुआ कि यार हम लोग क्यों नहीं जीत पाए ये वाला. समझ रहे हैं, हम भी तो जीत सकते थे. हम भी जीत सकते थे यार. हमें भी ये इंस्पायर करना, जो खुद खेलती हैं, जो 10 साल की हैं, 12 साल की हैं, 13 साल की हैं, टीवी में हम 100% श्योर पाकिस्तानी बहुत सी लड़कियों ने देखा. ठीक है ना. बहुत. मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप हैरान होंगे. ब्लाइंड्स की क्रिकेट होती है. ब्लाइंड की क्रिकेट देखने पता कौन आता है? ब्लाइंड. आप लोग हैरान होंगे, यकीन माने, वो उन्होंने लगाया होता है. और साथ ब्लाइंड में मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, B1, B2, B3 वाले को थोड़ा सा 8-10 मीटर तक दिखता होता है, उसको पार्शली ब्लाइंड साइटेड कहते हैं. B2 वाले को पार्शली ब्लाइंड कहते हैं. B1 वाले को कंप्लीट ब्लाइंड, कुछ नजर नहीं आता. तो इस तरह देखने वालों में भी वही कैटेगरी होती है. किसी को बहुत धुंधला सा दिखता है, किसी को किस तरह से दिखता है. तो मैं कई बार ब्लाइंड का कवर किया, तो ब्लाइंड वाले ही सारे ज्यादातर बैठे होते हैं. स्पेक्टेटर ही कह सकते हैं हम, फैंस में वो बैठे सुन के एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो खेल रहे हैं. सेम विमेन है ना, तो विमेन बहुत सी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो भी देख रही होंगी, जो नई लड़कियां हैं. मतलब मैं कई बार कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स कवर किया, कनेड कॉलेज, लाहौर विमेन यूनिवर्सिटी, और बाकी भी पंजाब यूनिवर्सिटी. लड़कियां बहुत जो खेलती हैं, वो तो इन्वॉल्व मैच देखेंगी, वो जिसका भी मैच क्यों ना हो रहा हो. सो एक समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग बिग, ये इंस्पायर करती हैं चीजें. जश्न का समय. अच्छा, बहुत से लोग रिक्वेस्ट करेंगे शेफाली वर्मा पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं. तो शेफाली वर्मा के बारे में आप हमें बताएं. यार उसका 87 रन जो थे, उसका हाईएस्ट है उसका ओडीआई में. मगर सबसे खास बात मैंने आपको पहले बताई कि रावल लड़की जो हुई थी, वैसे उसने भी बाद में सेलिब्रेट किया. उसको लगा कि यार मैं भी तो टीम का हिस्सा ही थी. वो इंजर्ड हुई, वो नहीं खेल पाई, तो उसकी जगह पे ये आई है. फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं थी, बट उसने, ये होता है कि आप नहीं भी हैं बट चांस मिला है, और वर्ल्ड कप फिर आप बता दो कि नॉकआउट में मिला है, तो आप उधर भी बताओ. उसने बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त समृद्धि के साथ उसने पार्टनरशिप लगाई. फिर बॉलिंग में 2 विकेट जो अर्ली ऑन लेके दी, उससे मैच में हलचल बची. और अलग बात है, मुझे लगता है कि नीचे से फिर बाद में 2 जो आउट हुई स्मृति ने की, वो शायद ज़्यादा इफेक्टिव रही. बट शेफाली की बैटिंग और 2 विकेट्स जो हैं वो खास नहीं. बल्कि मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, ये सबसे कम उम्र की लड़की है जिसने इंडिया की तरह डेब्यू किया 2020 के अंदर. इसने T20 बैटर, विमेन बैटर ऑफ की रैंकिंग 1 पे आई. और एक जगह पढ़ रहा था, शायद क्रिकेट इन्फो पे लिखा हुआ था कि ये अपने भाई की जगह पे स्कूल क्रिकेट का टूर्नामेंट खेलने चली गई, और मैन ऑफ द मैच हो गई. विमेन ऑफ द मैच हो गई, ऑफ कोर्स. सो इस तरह से, और 1 साल से बाहर है. 1 साल से इंडिया की तरफ नहीं गए, बल्कि स्टेयरमैन कुछ निकाले थे, जो उनका विमेन डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है वनडे का, उसमें 527 रन हैं. ठीक है. और 75 की एवरेज से, 152 के स्ट्राइक रेट से वनडे के अंदर, अगेन वनडे के अंदर. सो मतलब डिफरेंट थी. अब उसको चांस मिला, इंजरी की वजह से ही मिल गया जो भी मिल गया, बट अब तो वो पक्का हिस्सा होंगी ना. बिल्कुल. जैसे जैमी ने सेमीफाइनल में बड़ी कामयाबी दिलवाई, और शेफाली ने अब फाइनल में, तो दोनों ही बाई चांस आए हैं और छा गए दोनों. शेफाली तो बाई चांस आई है, जिमी को उस तरह रेगुलर नहीं वो कर रहे थे, बट हाँ, लेकिन फिर भी. चलिए, थैंक यू सो मच. वेलकम.